नमस्कार बच्चों, हिंदी किड्स टीवी में आपका स्वागत है। हमारे नए वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटों तक मजेदार कार्टून वीडियोज का आनंद लें। सलीनी एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसकी माँ घर पर ही काम करती थी और उसके पिता का देहांत हो चुका था। एक दिन सलीनी को स्कूल से घर आते समय एक अजीब सा पैकेट मिला। वह पैकेट पिज्जा का था। सलीनी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह पिज्जा कौन भेज सकता है। सलीनी ने पिज्जा को खोला और देखा कि वह बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। उसने सोचा कि यह पिज्जा उसके लिए किसने भेजा होगा। तभी सलीनी की माँ घर आई और उन्होंने देखा कि सलीनी पिज्जा खा रही थी। उन्होंने सलीनी से पूछा कि यह पिज्जा कहाँ से आया है। सलीनी ने उन्हें बताया कि वह स्कूल से घर आते समय मिला था। सलीनी की माँ ने सोचा कि यह पिज्जा किसने भेजा होगा। उन्होंने सलीनी से कहा कि वह पिज्जा को खाने से पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करेगी। सलीनी की माँ ने पिज्जा के पैकेट पर देखा और उसमें एक नोट मिला। उस नोट में लिखा था कि यह पिज्जा सलीनी के लिए एक अनजान दोस्त की ओर से भेजा गया है। सलीनी और उसकी माँ ने सोचा कि यह अनजान दोस्त कौन हो सकता है। उन्होंने सोचा कि वह किसी तरह से उसका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन सलीनी की माँ ने सोचा कि यह पिज्जा किसी अमीर आदमी की ओर से आया होगा। उन्होंने सोचा कि वह अपनी बेटी को ये पिज्जा खाने से रोकेगी। लेकिन सलीनी ने अपनी माँ से कहा कि वह ये पिज्जा खाना चाहती है। सलीनी की माँ ने सोचा कि वह अपनी बेटी की बात मानेगी। उन्होंने सलीनी को कहा कि वह ये पिज्जा खा सकती है। सलीनी ने वह पिज्जा खाया और उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सलीनी ने सोचा कि वह अपने अनजान दोस्त का शुक्रिया अदा करेगी। उसने सोचा कि वह किसी तरह से उसके लिए कुछ करेगी। लेकिन सलीनी को यह नहीं पता था कि उसका अनजान दोस्त कौन है। कुछ दिनों बाद सलीनी को फिर से एक पैकेट मिला। वह पैकेट भी पिज्जा का था। सलीनी ने सोचा कि यह पिज्जा फिर से उसके अनजान दोस्त की ओर से आया होगा। सलीनी ने वह पिज्जा खाया और उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उसने सोचा कि वह अपने अनजान दोस्त का शुक्रिया अदा करेगी। लेकिन सलीनी को यह नहीं पता था कि उसका अनजान दोस्त कौन है। इस तरह सलीनी को कई दिनों तक पिज्जा मिलता रहा। वह पिज्जा हमेशा उसके अनजान दोस्त की ओर से आता था। सलीनी ने सोचा कि वह अपने अनजान दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहती है। एक दिन सलीनी ने अपनी माँ से कहा कि वह अपने अनजान दोस्त से मिलना चाहती है। उसकी माँ ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि वह अनजान दोस्त कौन है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन सलीनी ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वह किसी तरह से अपने अनजान दोस्त को ढूंढेगी। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उसका अनजान दोस्त कौन है। लेकिन किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सलीनी ने सोचा कि वह अपने अनजान दोस्त को एक पत्र लिखेगी। उसने एक पत्र लिखा और उसे अपने अनजान दोस्त के नाम से संबोधित किया। उसने पत्र में लिखा कि वह उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है और वह उसके लिए कुछ करना चाहती है। सलीनी ने पत्र को एक पैकेट में रखा और उसे अपने अनजान दोस्त के पते पर भेजा। लेकिन उसने यह नहीं जाना कि उसका अनजान दोस्त कहाँ रहता है। इसलिए सलीनी ने पत्र को अपने गांव के पोस्ट ऑफिस में जमा किया। उसने उम्मीद की कि उसका पत्र उसके अनजान दोस्त तक पहुंच जाएगा। कुछ दिनों बाद सलीनी को एक पत्र मिला। वह पत्र उसके अनजान दोस्त की ओर से आया था। सलीनी ने पत्र को खोला और उसे पढ़ा। पत्र में लिखा था कि उसका अनजान दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार है। सलीनी ने सोचा कि यह एक अच्छी खबर है। उसने सोचा कि वह अपने अनजान दोस्त से मिलने के लिए जाएगी। लेकिन उसने यह नहीं जाना कि उसका अनजान दोस्त कहाँ रहता है। इसलिए सलीनी ने अपने अनजान दोस्त को एक और पत्र लिखा। उसने पत्र में लिखा कि वह उससे मिलने के लिए जाना चाहती है। उसने उम्मीद की कि उसका अनजान दोस्त उसे अपना पता बताएगा। सलीनी एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसकी माँ घर पर ही काम करती थी और उसके पिता का देहांत हो चुका था। एक दिन सलीनी को स्कूल से घर आते समय एक अजीब सा पैकेट मिला। वह पैकेट पिज्जा का था। सलीनी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह पिज्जा कौन भेज सकता है। सलीनी ने पिज्जा को खोला और देखा कि वह बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। उसने सोचा कि यह पिज्जा उसके लिए किसने भेजा होगा। तभी सलीनी की माँ घर आई और उन्होंने देखा कि सलीनी पिज्जा खा रही थी। उन्होंने सलीनी से पूछा कि यह पिज्जा कहाँ से आया है। सलीनी ने उन्हें बताया कि वह स्कूल से घर आते समय मिला था। सलीनी की माँ ने सोचा कि यह पिज्जा किसने भेजा होगा। उन्होंने सलीनी से कहा कि वह पिज्जा को खाने से पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करेगी।
सलीनी की मां ने पिज्जा के पैकेट पर देखा और उसमें एक नोट मिला। उस नोट में लिखा था कि यह पिज्जा सलीनी के लिए एक अनजान दोस्त की ओर से भेजा गया है। सलीनी और उसकी मां ने सोचा कि यह अनजान दोस्त कौन हो सकता है। उन्होंने सोचा कि वह किसी तरह से उसका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन सलीनी की मां ने सोचा कि यह पिज्जा किसी अमीर आदमी की ओर से आया होगा। उन्होंने सोचा कि वह अपनी बेटी को ये पिज्जा खाने से रोकेगी। लेकिन सलीनी ने अपनी मां से कहा कि वह ये पिज्जा खाना चाहती है। सलीनी की मां ने सोचा कि वह अपनी बेटी की बात मानेगी। उन्होंने सलीनी को कहा कि वह ये पिज्जा खा सकती है। सलीनी ने वह पिज्जा खाया और उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सलीनी ने सोचा कि वह अपने अनजान दोस्त का शुक्रिया अदा करेगी। उसने सोचा कि वह किसी तरह से उसके लिए कुछ करेगी। लेकिन सलीनी को यह नहीं पता था कि उसका अनजान दोस्त कौन है। कुछ दिनों बाद सलीनी को फिर से एक पैकेट मिला। वह पैकेट भी पिज्जा का था। सलीनी ने सोचा कि यह पिज्जा फिर से उसके अनजान दोस्त की ओर से आया होगा। सलीनी ने वह पिज्जा खाया और उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उसने सोचा कि वह अपने अनजान दोस्त का शुक्रिया अदा करेगी। लेकिन सलीनी को यह नहीं पता था कि उसका अनजान दोस्त कौन है। इस तरह सलीनी को कई दिनों तक पिज्जा मिलता रहा। वह पिज्जा हमेशा उसके अनजान दोस्त की ओर से आता था। सलीनी ने सोचा कि वह अपने अनजान दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहती है। एक दिन सलीनी ने अपनी मां से कहा कि वह अपने अनजान दोस्त से मिलना चाहती है। उसकी मां ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि वह अनजान दोस्त कौन है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन सलीनी ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वह किसी तरह से अपने अनजान दोस्त को ढूंढेगी। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उसका अनजान दोस्त कौन है। लेकिन किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सलीनी ने सोचा कि वह अपने अनजान दोस्त को एक पत्र लिखेगी। उसने एक पत्र लिखा और उसे अपने अनजान दोस्त के नाम से संबोधित किया। उसने पत्र में लिखा कि वह उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है और वह उसके लिए कुछ करना चाहती है। सलीनी ने पत्र को एक पैकेट में रखा और उसे अपने अनजान दोस्त के पते पर भेजा। लेकिन उसने यह नहीं जाना कि उसका अनजान दोस्त कहाँ रहता है। इसलिए सलीनी ने पत्र को अपने गांव के पोस्ट ऑफिस में जमा किया। उसने उम्मीद की कि उसका पत्र उसके अनजान दोस्त तक पहुंच जाएगा। कुछ दिनों बाद सलीनी को एक पत्र मिला। वह पत्र उसके अनजान दोस्त की ओर से आया था। सलीनी ने पत्र को खोला और उसे पढ़ा। पत्र में लिखा था कि उसका अनजान दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार है। सलीनी ने सोचा कि यह एक अच्छी खबर है। उसने सोचा कि वह अपने अनजान दोस्त से मिलने के लिए जाएगी। लेकिन उसने यह नहीं जाना कि उसका अनजान दोस्त कहाँ रहता है। इसलिए सलीनी ने अपने अनजान दोस्त को एक और पत्र लिखा। उसने पत्र में लिखा कि वह उससे मिलने के लिए जाना चाहती है। उसने उम्मीद की कि उसका अनजान दोस्त उसे अपना पता बताएगा।